किनारे कचरे के ढेर में बैठा एक बदहाल मोती, जिसका नाम सुवे था, भूख मिटाने के लिए कुछ खोज रहा था। उसका शरीर जगह जगह से टूटा और मैला था। तभी उसकी नजर पास बहती नदी पर पद्धी, जहां पानी की लहरों के बीच एक डूबता हुआ हाथ दिखाई दिया। अपनी बेबसी और कमजोरी को भुलाकर सू पानी में कूद पड़ा। काफी मशक्कत के बाद जब वह उस डूबते हुए को किनारे लाया तो देखा कि वह भी उसी की प्रजाति की एक मोती थी। नाम था नो। नो। उसकी हालत सू से भी बदतर थी। वह पूरी तरह टूट चुकी थी और बेहोश थी। सू उसे उठाकर अपनी छोटी सी टूटी फूटी कुटिया में ले आया। उसने दिन रात एक कर उसकी सेवा की, मरहम पट्टी की। एक हफ्ते बाद जब नो को होश आया तो वह डर के मारे चीख पड़ी। जब सू भागकर पास आया तो वह उससे भी सहम गई। उसकी आंखों में दुनिया के लिए सिर्फ खौफ था। काफी समय बीता। सू की खामोश सेवा ने उसे भरोसा दिलाया। जब वह शांत हुई और खाना खाया तो सू ने धीरे से पूछा, कौन हो तुम और इस हालत में यहां कैसे? ये सुनते ही नो फफक फक कर रो पड़ी। मुझे कोई नहीं समझता, वह सिसकते हुए बोली। सू ने उसे ढांढस बंधाया। कहो, मैं सुनूंगा, मैं समझूंगा। नो ने अपनी आप बीती शुरू की। मैं जब कॉलेज जाती थी तो वहां एक चॉकलेट रोज आता था। वह तरह तरह के आकार बदलकर मुझे लुभाता। कभी काजू, कभी बादाम, कभी कुछ और। वह कहता, तुम बहुत कीमती हो, क्या तुम मेरे साथ सजना चाहोगी? तुम मेरे ऊपर जड़त जाओगी तो और खूबसूरत लगोगी। मुझे लालच आने लगा था, पर हिम्मत नहीं थी। मैंने सोचा घर में सलाह लूं। मैंने कई बार कोशिश की कि अपनी बात रखूं, अपने मन की उलझन बताऊं, पर घर में किसी ने मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। सब अपनी दुनिया में मस्त थे। मैं परेशान रहने लगी, पर उन्होंने मेरी खामोशी को भी नहीं पढ़ा। हारकर अपनी अहमियत पाने की चाह में मैंने उस चॉकलेट को हां कह दिया। शुरुआत में सब अच्छा था। वह मुझे सजाता, संवारता। मैं खुश थी कि मुझे कोई तो अनमोल समझता है। लेकिन एक दिन मेरे घर वालों ने मेरी फ्रॉक पर चॉकलेट का दाग देख लिया। उन्होंने ना आव देखा, ना ताव, न कोई सवाल किया। बस मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। उस रात मैं बहुत रोई और फिर मैंने फैसला कर लिया। मैं घर से भागकर चॉकलेट के पास चली गई। वहां जाकर पता चला कि वह प्यार नहीं, छलावा था। कुछ समय बाद वह मुझे भूलने लगा। मेरी चमक फीकी पड़ने लगी और एक दिन उसने मुझे यह कहकर फेंक दिया कि अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो, तुम बेकार हो चुकी हो। इतना कहते ही नो फिर रोने लगी। सू ने उसकी आंखों के आंसू पोंछे और एक गहरा सवाल